नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आज का विषय है आरजी कर मुख्य मुद्दा से भटकने का डर। मुख्य मुद्दा से भटकने का डर जूनियर डॉक्टर जिसका बलात्कार व हत्या हुई, सिर्फ उसके माँ बाप को ही नहीं है। यह डर जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ आम लोगों के बीच में है और यह डर वाजिब भी है। कैसे वाजिब है यह जानने के लिए पर्दे के पीछे थोड़ा चलना होगा। 8 व 9 अगस्त की रात जूनियर डॉक्टर का साथ रेप व हत्या होती है। उसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरफ फैलती है। न केवल आरजी कर कैंपस से बल्कि पूरे बंगाल होते हुए देश दुनिया तक ये खबर चली जाती है। सबसे बड़ा सवाल उस समय यह उठता है कि अस्पताल के प्रांगण में या परिसर में जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आखिर स्थिति क्या है। खैर, 13 तारीख को कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले को सीबीआई को सौंपता है। 14 अगस्त से सीबीआई इसमें कार्रवाई शुरू करती है और 16 अगस्त को दोपहर में आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ शुरू होती है। 15 दिन तक लगातार पूछताछ होती रहती है, घंटों पूछताछ होती है। सुबह जाते हैं, देर शाम घर लौटते हैं। इस बीच एक दिन सीबीआई खुद उनके घर भी गई थी जांच करने के लिए। उसके बाद उन्हें 2 दिन का विराम दिया गया और 16वें दिन वह गिरफ्तार होते हैं। लेकिन यह गिरफ्तारी होती किसमें है? यह गिरफ्तारी होती है भ्रष्टाचार के मामले में, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को 2 मामले सौंपे थे। पहला मामला था आरजी कर रेप एंड मर्डर केस का और दूसरा मामला था वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। संदीप घोष के साथ ही 3 लोग और भी गिरफ्तार होते हैं। कुछ एक घंटे बाद उसमें दवा सप्लायर मां तारा ट्रेडर्स का विप्लव सिंह, सुमन मेडिकल शॉप क्षमा करेंगे हाजरा मेडिकल शॉप का सुमन हाजरा व डॉक्टर संदीप घोष का बॉडीगार्ड कहें या बाउंसर कहें अशरफ अली। ये 4 का नेक्सस था वहां पे, और भी हो सकते हैं। ये 4 गिरफ्तार हुए और ये गिरफ्तारियां हुई भ्रष्टाचार के मामले में। अब यदि देखा जाए तो ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये कोई नया मामला नहीं है। 1 साल पहले, उससे भी थोड़ा पहले, आरजी कर हॉस्पिटल के ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने यह मामला दायर किया था और यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर स्टेट विजिलेंस कमीशन के निगाह में था। लेकिन साल भर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जब कार्रवाई भी हुई तो कब हुई? अगर आरजी कर रेप एंड मर्डर केस नहीं हुआ होता तो क्या इस पर कार्रवाई होती? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हाई कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में तभी लिया जब डॉक्टर संदीप घोष पर उंगलियां उठी और संदीप घोष की गिरफ्तारी को लेकर जूनियर डॉक्टरों में खुशी की लहर तो है, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि मुख्य मुद्दा रेप एंड मर्डर केस है जिसमें अभी तक कहीं से कोई सीबीआई के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि यूं कहें तो आज 4 तारीख है, 9 तारीख से यदि देखें तो 25-26 दिन इस मामले का हो गया। सीबीआई की रफ्तार जांच की बहुत ही धीमी है और अभी तक रेप एंड मर्डर केस मामले में सीबीआई किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि मुख्य अभियुक्त और संदेह के दायरे में डॉक्टर संदीप ही घोष है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। इसीलिए जब एक डॉक्टरों का, जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधि दल, 22 सदस्यीय प्रतिनिधि दल पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से जब मिलता है तो उनसे ये सवाल पूछता है पुलिस प्रशासन की विफलता पर। वो 12 और 14 अगस्त की हुई कुछ एक त्रुटियों से कहते हैं कि मैं इसे सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा दायित्व है मैं बिल्कुल अच्छी तरह निर्वाह किया हूँ। और ये जूनियर डॉक्टर उन्हीं का इस्तीफा मांगते हैं तो उन्होंने कहता है कि अगर सरकार मुझे हटाना चाहेगी तो मैं हट जाऊंगा।
यानी वो खुद इस्तीफा नहीं देते। वहीं डॉक्टरों का प्रतिनिधि दल जो था वह उनको ज्ञापन के साथ साथ स्पाइन, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी का एक प्रतीक उनको सौंपता है। वो सीधा इशारा था कि पुलिस की रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि फिर इस पे जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति को लेकर मृतका का सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि आम जन भी बहुत आक्रोशित, भयभीत और सशंकित है कि इस केस का आखिर हश्र क्या होगा। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी के सांसद अभिजीत गांगुली जब वहां पहुंचते हैं तो जूनियर डॉक्टर उनको गो बैक का नारा लगाते हैं। उसके बावजूद भी जब नहीं हिलते डुलते हैं तो उसे जाकर अनुरोध किया जाता है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। वो चले जाते हैं। अगले दिन टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं कि मुझसे कुछ जूनियर डॉक्टर इस संदर्भ में मिलने आए थे। जूनियर डॉक्टरों का एक वर्ग कहता है कि पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी बात है, कोई उनसे मिलने नहीं गया था। अगर हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम के राज्य सचिव और पोलिट ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद सलीम श्याम बाजार मोड़ पर जब वो मंच से भाषण दे रहे थे तो एक महिला खड़ा होकर बोलती है कि आप राजनीति मत कीजिए, मुझे न्याय चाहिए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी जब आरजीकर हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके साथ भी गो बैक का नारा लगता है। यानी जूनियर डॉक्टर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके निगाह में बीजेपी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, चारों उनके लिए अछूत हैं और वो इसमें इंटरफेरेंस या भागीदारी कहें कुछ भी नहीं चाहते हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि पीड़िता के साथ जो हुआ है उसका न्याय कब मिलेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को जब पहली सुनवाई की उसके बाद आरजीकर प्रांगण में सीआईएसएफ की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया। 22 तारीख को सीआईएसएफ की नियुक्ति हो गई। 2 तारीख तक की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि सीआईएसएफ के लोगों को ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकार मुहैया नहीं करा रही है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सवाल सीआईएसएफ के खाने पीने और सुरक्षा की नहीं है, सवाल राजनीतिक दलों की मांग की नहीं है। यहाँ कोई भी जूनियर डॉक्टर अभी तक सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है और उनकी सीधी मांग है कि जो पीड़िता के साथ हुआ है उसका न्याय कब मिलेगा, जो रेप एंड मर्डर हुआ है उसका न्याय कब मिलेगा। बहरहाल अभी तक की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी तक रेप एंड मर्डर जो मुद्दा है वो अभी तक पर्दे के पीछे ही है। आखिर कब तक बाहर आएगा सिर्फ अनुमान और अंदाजा ही लगाया जा सकता है या कयास लगा सकते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे।